अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हम लोग क्लास 12th का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो अब तक हमने क्लास 12th में 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, दैन उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, दैन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था। अब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो हमारा थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ शो करता है, इसलिए इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स होते हैं। वैसे तो हमारे 11th क्लास में और पुराने अगर हम सिलेबस देखें तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी भी रहता है, लेकिन उसको अब रिमूव कर दिया गया है, तो सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक बचा हुआ है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, यानी डी ब्लॉक को अलग पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक को अलग पढ़ेंगे, ताकि जो है आसानी से हम लोग एक एक ब्लॉक को समझ सकें। और इसी तरह बुक में भी हमारे मेंशन किया है, पहले डी ब्लॉक एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद एफ ब्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे जनरल इंट्रोडक्शन या सिर्फ डी ब्लॉक के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। कुछ उसमें ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन नहीं बोलते, लेकिन मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट सबको इकट्ठा कह देते हैं। ठीक है, क्यों ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो सबशेल्स होती हैं वो डी सबशेल्स फुलफिल होती हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं? डी सबशेल में, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो हमारा n-1 डी ऑर्बिटल्स में जाता है। तो इसमें क्या पता चला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डी सबशेल्स भरती हैं, फिल होती हैं, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो n-1 डी ऑर्बिटल में जाएगा, जहाँ पर n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसको हम लोग नंबर ऑफ शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमारा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो हमारे पास जैसे 18 ग्रुप्स होते हैं 1 से लेके 18 तक, तो इसमें जो 3 है वहाँ से लेके 12 तक जो होगा वो हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4 लॉन्ग पीरियड्स को ये फुलफ़िल करता है। ठीक है, 4 लॉन्ग पीरियड्स में यानी कौन कौन सी पीरियड्स आएंगी? अगर हम पीरियोडिक टेबल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रुप 3 से 12, और पीरियड्स की बात करें तो 4, 5, 6 एंड 7, ये 4 पीरियड्स में ये टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 4 पीरियड के बेसिस पर इनमें 3-4 तरह की सीरीज़ बनती है। जो 4 पीरियड में पाए जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ क्यों एक कम हो रहा है? क्योंकि हमने देखा ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, तो n इसके लिए 4 होगा, 4-1 करेंगे तो 3D। जो दूसरा होगा इसी तरह वो हमारा आता है 4D सीरीज़। ठीक है, ये पीरियड 5 के लिए होता है। पीरियड 6 के लिए अगर हम लोग बात करें तो हो जाता है हमारा 5D सीरीज़, और पीरियड 7 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है हमारा 6D सीरीज़। ठीक है, तो ये 4 सीरीज़ में हमारा पूरा डी ब्लॉक क्लासीफाइड होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अंदर जब हम चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बता चलें तो मोस्टली जो है हमारा सिलेबस जो है वो फोकस्ड होता है 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो 3D सीरीज़ के लिए हम जनरली बता देते हैं ये स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पर ख़त्म होता है। इसी तरह हमारा 4D सीरीज़ जो है वो इट्रियम से शुरू होता है, वाई से, और कैडमियम पर एंड होता है। ठीक है, और हमारा 5D सीरीज़ जो होता है ये लैंथेनम से स्टार्ट होकर मरकरी तक जाता है। और हमारा जो 6D सीरीज़ होती है वो होती है हमारा एक्टीनियम से एक्टीनियम टू UuBnNBm। अब इसका नाम भी नए मॉडर्न फॉर्म में पड़ गया है, क्योंकि अब जो 100 से ऊपर के एलिमेंट होते हैं उनका नाम अब दिया जाने लगा है, इसका भी नाम पड़ गया। लेकिन हमारे NCERT में UuB ही मेंशन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम UuB ही बता रहे हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 21, और जिंक जो होता है हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, इट्रियम की बात करें तो ये होता है हमारा 39, और कैडमियम 48, और ये वाला हमारा 57, और ये वाला 80। ठीक है, और ये 89, और ये 112।
तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही समझेंगे। कुछ हमने जनरल बातें समझी, जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डी सबशेल्स होते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक कैप्चर करते हैं। 4 लॉन्ग पीरियड्स होती हैं, यानी 4, 5, 6, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड 7 को कंसीडर करता है, ठीक है। इसमें टोटल 4 सीरीज़ होती हैं। जो पीरियड 4 में आती है उसको 3D सीरीज़ बोलते हैं, जो पीरियड 5 में आती है उसको 4D सीरीज़, जो पीरियड 6 में आते हैं उनको 5D सीरीज़, और जो पीरियड 7 में आते हैं उनको 6D सीरीज़, ठीक है। बाकी हमने बताया कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज़ में आएंगे, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक 4D सीरीज़ में, लैंथनम से मरकरी तक 5D सीरीज़ में, और एक्टिनियम से लेके UUB NBM जो है हमारा 6D सीरीज़ में आता है या पीरियड 7 में आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक का समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।